ईरान में अमेरिका के हमले की तारीख और समय दोनों तय हो चुका है और ये तारीख है 12 फरवरी 2026 यानी कल का दिन। कल के दिन हमले शुरू हो जाएंगे ईरान के अंदर अमेरिका के। हो सकता है वो आज रात से शुरू हो जाए। इसके हेलो फ्रेंड्स, ईरान में अमेरिका के हमले की तारीख और समय दोनों तय हो चुका है और ये तारीख है 12 फरवरी 2026 यानी कल का दिन। कल के दिन हमले शुरू हो जाएंगे ईरान के अंदर अमेरिका के। हो सकता है वो आज रात से शुरू हो जाए। इसके पीछे मैं आपको कम से कम 10 से 20 रीजन गिना सकता हूं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है और कौन हमला करेगा। सबसे पहले अमेरिका का एक युद्धपोत अब्राहम लिंकन ऑलरेडी ईरान के पास है, ईरान को घेर के बैठा हुआ है। दूसरा युद्धपोत जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये भी आ गया ईरान के पास, ये भी घेर के बैठा है। इसके अलावा अमेरिका की सबसे स्पेशल फोर्स डेल्टा फोर्स, जिसने वेनेजुएला के अंदर जो वहां के राष्ट्रपति थे माद्रो, उनको उठाया था 3 जनवरी 2026 को, वो भी आ चुके हैं और वो मात्र 300 किलोमीटर दूर बैठे हैं जाके ईरान से। और उनकी तैनाती कहां पर हुई है? उनकी तैनाती हुई है अजरबैजान में बैठे हैं। इसके अलावा उनकी पोस्टिंग जॉर्डन में भी है, वो वहां भी बैठे हुए हैं। और अभी अभी खबर आई है कि जॉर्डन के अंदर अमेरिका ने अपनी 3 पैट्रियट और 4 थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरीज और जोड़ी है। आपको बता दूं कि अमेरिका पूरी प्रिकॉशन ले रहा है 3 चीजों की। पहला कि जब हमले होंगे ईरान के ऊपर, मे बी वो इजराइल स्टार्ट करे, अमेरिका ने स्टार्ट डायरेक्ट ना करे, लेकिन उसे कवर कौन करेगा? अमेरिका। तो इजराइल के चारों तरफ, एक तो इजराइल के अंदर खुद के भी जो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, आयरन डोम लगे हुए हैं, पैट्रियट लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं जो निगरानी कर रहे हैं कि जब मिसाइल आएंगी तो कैसे रोकना है। लेकिन अमेरिका ने उसकी चारों तरफ, और चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे सीरिया हो, चाहे ओमान हो, इवन सऊदी अरबिया हो, इराक हो, लगभग हर बेस पर, चाहे कतर हो, अपने थर्ड डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम बढ़ाने शुरू कर दिए। इसका रीजन पहला, खुद की डिफेंस करना, यानी जब मिसाइलें आएंगी उनके एयर बेसिस पर तो उनको रोकना। और दूसरा, जो इजराइल के चारों तरफ लगाए उन्होंने कि अगर इजराइल की बैटरीज में मिसाइल कम पड़ती हैं तो फिर ये जो साइड की देशों में लगे हुए पैट्रियट एंड थर्ड डिफेंस सिस्टम है, ये उसको काउंटर करें और ये भी हेल्प करें इजराइल की हमले को रोकने के लिए। आपको याद होगा कि जब जून में 12 दिन का वॉर हुआ था, ईरान की सिर्फ 10, 12, 15 मिसाइलें गिर पाई थी 700 मिसाइल में से इजराइल के अंदर। लेकिन वो 10, 12, 15 मिसाइल ने इजराइल का $5 बिलियन का नुकसान कर दिया था, $5 बिलियन का। और ऐसा माना जा रहा है कि ईरान ने उन मिसाइल टेक्नोलॉजी को बहुत अपग्रेड कर लिया है। अब उनको ऐसा बना दिया कि उनको रोक पाना नामुमकिन है लगभग। और ऐसी मिसाइल जब ईरान भेजेगा इजराइल में, क्योंकि इजराइल छोटा देश है, इजराइल, अगर आपको दिल्ली पता है, भारत की जो राजधानी है, तो दिल्ली जितना ही लगभग पूरा देश है और चारों तरफ दुश्मन से घिरा हुआ है। हालांकि उसने फिलिस्तीन पे कब्जा करके काफी सारा एरिया छीन लिया है, पर फिर भी बहुत बड़ा देश नहीं है वो। तो अगर 2 फायदे छोटे देश होने के, पहला, डिफेंस सिस्टम मजबूत कर सकते हो आप, लेकिन जब मिसाइल गिरती हैं, क्योंकि जगह छोटी है, बहुत कुछ बनाया हुआ छोटी जगह में, तो जब मिसाइलें हिट करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी, तो डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा होगा। और अगर रिपोर्ट्स माने तो इजराइल की रिपोर्ट ये कहती है कि 700 मिसाइलें वो रोक सकते हैं अपने डिफेंस सिस्टम से, लेकिन अगर 700 ज्यादा आएंगी तो फिर वो गिरना शुरू हो जाएंगी। और इसलिए अमेरिका को बोला गया है कि अमेरिका के जो एयर बेसेस हैं, जो ईरान के आसपास हैं, जो इजराइल के आसपास हैं, वो रेडी रहे कि जब ईरान से मिसाइल आए इजराइल की तरफ तो उनको रोकने में वो भी हेल्प करें जब इजराइल के पास डिफेंस वीक हो जाए। दूसरी तरफ डेल्टा फोर्स क्यों लाया गया? डेल्टा फोर्स इसलिए लाया गया है कि हो सकता है इनका प्लान हो कि जैसे माद्रो को उठाया था उन्होंने वेनेजुएला से, वैसे ही ईरान से उठा लें खमेनेई को। हालांकि इम्पॉसिबल है, वेनेजुएला को और ईरान को कंपेयर करना इम्पॉसिबल है, और जो कंपेयर करता है वो महामूर्ख है। क्योंकि वेनेजुएला की जो फायर पावर थी, ना उनके पास मिसाइल्स थी इतनी तगड़ी, ना उनके पास इतनी बड़ी फौज थी जो ईरान के पास है। ईरान के पास लगभग 7 लाख की फौज है, 7 लाख, 7 लाख, जिसमें से 1.5 लाख तो आईआरजीसी की कमांडोज हैं या फोर्स है। और आईआरजीसी, वो जो 1.5 लाख फौजी हैं जो आईआरजीसी के हैं, उसको सबसे ऊपर माना जाता है, आप समांतर कह सकते हैं ईरान की फौज के। और वो हाईली डेडिकेटेड लोग हैं आयतुल्ला खामनेई के, वो इस रिजीम के लिए हाईली डेडिकेटेड है, कस्में खाई उन्होंने। तो वो 1.5 लाख की फौज बहुत तगड़ी लड़ाई करेगी। और ये जो ईरानी लोग हैं ये लड़ने में भी हैं, लड़ सकते हैं ये।
अनलेस वेनेजुएला की तरह कि वहां पे लोग लड़ ही नहीं पा रहे थे, आपस में बिजी थे। ऐसा नहीं है, इनके पास मिसाइल्स भी बहुत तगड़ी है, इनके पास ड्रोन्स भी तगड़े हैं, और इनके पास जो फोर्स है वो भी तगड़ा है। तो लड़ाई तगड़ी होगी। लेकिन डेल्टा फोर्स रखी है, उस तक ग्राउंड अटैक करना चाहते हैं, वो ग्राउंड इन्वेजन करना चाहते हैं, क्योंकि सुपर हरक्यूलिस और C-17 ग्लोब मास्टर लगभग 115 आ चुके हैं ईरान के नजदीक चारों तरफ, 115। और हर एक के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि 500 से 600 सैनिक ला सकता है वो। तो अगर मान लें कि आधे भी इनमें सैनिक लेके आया है, यानी 50 भी सैनिक लेके आए हैं, तो 50 इंटू 600, लगभग 3 से 4 हजार फौज उन्होंने एक्स्ट्रा भेजी है। उसके अलावा 15-20 हजार फौज उनके ऑलरेडी है इन एरिया बेसिस पर, 5-5 हजार उन दो युद्धपोतों पर है। तो तकरीबन 50 हजार के आसपास फौजी, अमेरिकन फौजी इस समय ईरान के चारों तरफ मंडरा रहे हैं और ये हमला करने को तैयार है। उसके अलावा ईरान के पास डिफेंस सिस्टम वीक था 6 महीने पहले। इस बार उन्होंने, सुनने में आया, उन्होंने डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत किया है अपना, और इसमें रशिया ने उनकी खासकर मदद, मिसाइल्स भेज रहे हैं उनको, चाइना रशियंस लगातार मिसाइल भेज रहे हैं, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है। अगर अमेरिका ने इतना बड़ा जमावड़ा किया है, जब इराक को हमला किया था अमेरिका ने, उस समय इतना बड़ा जमावड़ा था, बल्कि इससे कम था, उससे भी बड़ा जमावड़ा किया है ईरान के चारों तरफ। इसके दो रीजन, पहला रीजन ईरान को डरा दे, और जो जो उनकी कंडीशन है, कंडीशन हम बहुत बार बता चुके हैं कि क्या कंडीशन है। पहला, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़े। दूसरा, ईरान मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर करे मैक्सिमम, ताकि इसराइल तक पहुंच सके। तीसरा, रेजिम चेंज करे। चौथा, जो विद्रोह हो रहे हैं उनको प्यार से हैंडल करे, ना कि गोली मारे, फांसी दे। और ये सब इम्पॉसिबल है, एक न्यूक्लियर डील के अलावा वो कहीं भी ईरान मानने वाला नहीं है। तो लड़ाई इनएविटेबल है कि होनी ही है। अब वो आज होगी, कल होगी, दैट्स इट, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। पर मैंने कहा कि कल होगी, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, जो प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के। वो कल पहुंच गए थे अमेरिका, और उनकी आज रात को मीटिंग है, बल्कि मीटिंग हो चुकी है। आप जब तक वीडियो देखें तो मीटिंग हो चुकी होगी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। और बात क्या हुई है? 3 बातें हुई है। पहली बात ये हुई है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि हम चाहते हैं कि अब वॉर स्टार्ट कर सकते हैं आप। क्योंकि आपको याद है, जब 15-20 दिन पहले, 25 दिन पहले, जब अमेरिका चाहता था हमला करना, तो इसराइल ने रोक दिया था। इसराइल ने कहा था कि हम अभी रेडी नहीं है, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। हमने अपना डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं किया है कि जैसे अब हमला करोगे ईरान पलटवार करेगा, और उसे रोकने के लिए जो हमारे पास कैपेसिटी चाहिए वो नहीं है, तो हमें टाइम चाहिए। अब वो टाइम क्या वो पूरा हो गया आज, और ये बताने पहुंचे हैं खुद बेंजामिन नेतन्याहू, या वो और प्लान पर डिस्कशन चाहते हैं करना कि भाई हमारा ये प्लान है, इस तरीके से हमला होना चाहिए, और हमला इतना तेज होना चाहिए कि ईरान को संभलने का मौका ना मिले। बिकॉज ईरान अगर संभला तो ईरान हमला करेगा। और आज रात ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी देश को संबोधन करने वाले हैं। क्या वो वॉर का डिक्लेरेशन करने वाले हैं? क्या वो कहने वाले हैं कि वो वॉर शुरू होने वाला है? क्या वो लाल झंडा फहराने वाले हैं, जिसका संकेत होता है कि वॉर स्टार्टेड? और बेंजामिन नेतन्याहू का आज अमेरिका पहुंचना, और आज ही के दिन ईरान के सुप्रीम लीडर का देश को संबोधन करना, ये आपस में बातें जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि वॉर इज कमिंग, एंड इज कमिंग फास्ट, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। बेंजामिन नेतन्याहू जो अड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप से बात करने में, वही चाहते हैं कि मिसाइल्स के जो रेंज है ईरान की, वो लिमिट की जाए। ईरान की मिसाइलें 500 किलोमीटर ज्यादा ना की जाए। और ईरान कह रहा है कि हमारे पास जो मिसाइल है, अगर हम 500 किलोमीटर रेंज की कर लेते हैं, तब भी इसराइल में हमला करने वाला ही है कभी ना कभी, तो हम अपनी पावर कम क्यों करेंगे? कोई भी नहीं करेगा, मानने वाली बात ही नहीं। तो आज जो मीटिंग होने वाली है, वो बेसिकली डिस्कशन ये होने वाला है कि हमला कब किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए, और कितने फोर्स से किया जाए, और उसके बाद ईरान का पलटवार क्या होगा, उसके डिफेंस में हम क्या कर सकते हैं, ये डिस्कशन होने वाले हैं। बिकॉज ईरान ने साफ बोल रखा है, ईरान ठीक है, ईरान कहता है हमारी मिसाइलें अमेरिका तक नहीं पहुंच सकती, फाइन, क्योंकि अमेरिका दूर है हमसे, 4-5 हजार किलोमीटर दूर है, वहां नहीं पहुंच सकती। लेकिन इसराइल में मार सकते हैं, जो मिडिल ईस्ट के बेसिस है हम वहां मार सकते हैं। और मिडिल ईस्ट के बेसिस में है तो अमेरिका सैनिक ही, जो युद्धपोत है तो अमेरिका सैनिक ही। तो अगर एक भी युद्धपोत डुबा दिया उन्होंने, तो उनकी जीत हो गई। अगर उन्होंने एयर बेसिस डिस्ट्रॉय कर दिए 2-3, उनकी जीत हो गई। उन्होंने इसराइल के ऊपर हमला करके इसराइल में डिस्ट्रक्शन कर दिया, उनकी जीत हो जाएगी। तो ये जीत ना हो पाए, क्योंकि लड़ाई अल्टीमेटली तो अमेरिका जीतेगा, इसराइल जीतेगा, लेकिन वो किस लेवल तक लड़ सकते हैं फिर? डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि लड़ाई इतनी फास्ट हो कि 2-3 दिन में कहानी खत्म हो जाए। बल्कि वो कहते हैं 48 आवर्स दैट्स इट इनफ, इतने में जीत सकते हैं हम, तो लड़ेंगे हम। लेकिन ईरान कहता है कि हम 48 डेज में भी नहीं आने देंगे खुद को। तो अगर 48 डेज चल गई, वहां लड़ाई चल गई, तो अमेरिका को बहुत सारे बॉडी बैग्स लेने पड़ेंगे, इसराइल बहुत सारे बॉडी बैग्स लाने पड़ेंगे, और जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा। और बाई चांस इसराइल ने, ईरान ने अमेरिका का कोई युद्धपोत डुबा दिया, गेम ओवर, वॉर वहीं खत्म हो जाएगा।
या उसके बाद ईरान खत्म हो जाएगा। एक चीज खत्म हो जाएगी, B-50 बॉम्बर्स जो न्यूक्लियर कैपेसिटी होल्ड करते हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो न्यूक्लियर मिसाइल होल्ड करता है, ये भी आ चुके हैं ईरान के नजदीक। अब इनको ईरान के नजदीक लाने का क्या मतलब है? मतलब यही है कि अगर ईरान एक लेवल से ज्यादा ऊपर निकल गया और ईरान ने अमेरिका के कुछ फौजी ज्यादा मार दिए, ईरान ने अमेरिका के युद्धपोत डुबा दिए, तो उस केस में अमेरिका हो सकता है फिर न्यूक्लियर की लड़ाई कर ले, न्यूक्लियर अटैक कर दे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है, अभी लेटेस्ट बयान दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ईरान अगर डील नहीं करेगा तो नतीजे बहुत भयंकर होंगे और पिछली बार से विध्वंसक हमला होगा, पिछली बार से ज्यादा तगड़ा हमला होगा। सीधा सीधा संकेत है, वो डरा रहा धमका रहा, वो तो कह ही रहा है। और उसने ये भी कहा है कि एक और जहाज, एक और युद्धपोत ईरान की ओर बढ़ रहा है। मतलब हमारी ऑलरेडी वहां फ्लीट बहुत तगड़ी है और हम एक जहाज और भेज रहे हैं। इसका मतलब 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, तीसरे भी आ सकता है। ईरान पर हमला अगर होगा तो हमला बहुत खतरनाक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ईरान पलटवार जो करेगा वो भी खतरनाक होगा, ये भी कोई शक नहीं है। अब देखने वाली बात ये कि डील तो अब मुझे मुश्किल लग रही है, क्योंकि कंडीशन मानने वाली है नहीं। एक डील होती है इसमें कंडीशन होती है और वो अगला बंदा मान सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके एडजस्टमेंट हो सकती है। एक डील होती है मानने ही लायक नहीं है। ईरान कैसे मान लेगा कि मिसाइल की लिमिट कर देगा? वो नहीं मान सकता, नहीं मान सकता तो लड़ाई होगी। अब लड़ाई कब होगी? दैट इज द पार्ट, दैट इज द पॉइंट। डोनाल्ड ट्रंप तो साफ साफ बोल रहे हैं डील कर लो वरना हमारा एक युद्धपोत और आ रहा है। अब मध्य पूर्व से आ रहा हमारा युद्धपोत, जॉर्ज H.W. बुश इसका नाम है, और ये न्यूक्लियर मिसाइल भी होल्ड करता है। ठीक, लड़ाई होनी है, होगी। ईरान के लीडर आज क्या बोलते हैं इस पर नजर रहेगी। जय हिंद, जय भारत।